बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है, यहाँ पे देखें बच्चों, ये a प्लस स्क्वायर रूट बी, इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना बच्चों वो a माइनस स्क्वायर रूट बी होगा, ठीक है। और a माइनस स्क्वायर रूट बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो a प्लस स्क्वायर रूट बी होगा। मिसाल के तौर पे अगर डिनोमिनेटर में बच्चों a माइनस स्क्वायर रूट बी आ जाएगा ना, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका अपोजिट साइन होगा। तो आपने a प्लस स्क्वायर रूट बी से मल्टीप्लाई भी करवाना है और इससे डिवाइड भी करवाना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात बच्चों ये है कि इसमें ना, और फार्मूला नंबर 3 आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है a की 2 माइनस b की 2। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसकी लास्ट बात बच्चों ये है कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हमने ख़त्म करना है। क्या करना है बच्चों? ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट 2 जो है ना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 कभी भी नहीं आएगा और ना ही आ सकता है। जैसे ही डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तो बच्चों आपने क्या करना है, हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसमें देखें बच्चों कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है बच्चों, स्क्वायर रूट आ गया है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने का सिर्फ एक ही जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है बच्चों कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यहाँ तक समझा गई बच्चों? अब 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो ये आ गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और बच्चों यहाँ पे ख़ास बात जो आपने याद रखनी है कि नीचे जो है ना वो हमेशा फार्मूला बनेगा। एक दफ़ा प्लस में है मल्टीप्लाई, एक दफ़ा माइनस में, तो क्या बनेगा, a की 2 माइनस b की 2। ये हर सवाल में फार्मूला बनेगा, ठीक है बच्चों। आप देखें ऊपर वाली वैल्यू बच्चों ऐसे की ऐसे आ जाएगी। 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चों वैसे की वैसे आ जाएगी। 16 में से 3 को निकालेंगे तो 13 बचेगा। अब ये वाला 13 जो है ये इस 13 से कट हो जाएगा, तो ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, हमेशा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू आ गई है और वो क्या है बच्चों, वो है स्क्वायर रूट 3। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू सिंगल है, इसके सेंटर में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे बच्चों, इसी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो ही स्टार्ट करते हैं। अब ये सवाल आ गया, अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट 3 को, ये जो सिंगल वैल्यू है इसी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ तक समझा गई बच्चों? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है।
अब दोनों को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों 6 आ गया, स्क्वायर रूट 6, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 15 आ गया। अब बच्चों ये वैल्यू सेम है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ यही करना है बच्चों कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो आंसर में देखें कि इसमें जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया है। बस इतना सा आप लोगों ने काम करना है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। अब डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, सिंगल वैल्यू है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, माइनस 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट बच्चों इसका फाइनल, वो आएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो बच्चों ये वैल्यू सेम है तो ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये बन गया फार्मूला a की 2 माइनस b की 2। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हम इसका खोलेंगे फार्मूला। तो बच्चों फार्मूलाज तो आपने पढ़े होंगे, वो ये है, पहला ये होता है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों अगर फार्मूले में प्लस है तो प्लस 2ab आएगा और अगर माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। जी तो बच्चों देखें इसमें a जो है वो 6 है और जो b है वो है 4 स्क्वायर रूट 2। तो चलिए बच्चों फार्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब डिनोमिनेटर में ये वैल्यू देखें ऐसे की ऐसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर एज इट आ गया। अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई करें। ये जो मुरब्बा है 4 का स्क्वायर अलग से आ गया और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग से आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसको करते हैं। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया, माइनस अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 6 से, 2 6 12, 12 4 48 और बच्चों स्क्वायर रूट 2 ये ऐसे का ऐसे आ गया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 होता है। अब यहाँ पे देखें ये कट गया था ना, तो ये क्या बचा था बच्चों, 2 बचा था, ऐसे ना। 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 36 यहाँ पे ऐसे का ऐसे आ गया, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 32 आ गया और ये वैल्यू ऐसे की ऐसे आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखें
36 यहाँ पे वैसे का वैसे आ गया, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 32 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 36 में 32 को ऐड करें तो 68 आ गया, दरमियान में माइनस है तो ये वैल्यू बच्चों वैसे की वैसे आ गई। अब यहाँ पे देखें बच्चों, 36 में से 32 को माइनस करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब आप 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 4 कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या बचेगा, 4 को 68 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस 4 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो 12√2 आएगा। अब ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा 17 माइनस 12√2। ठीक है बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में बच्चों प्लस है ना, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो क्या बन जाएगा बच्चों, होल का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा बच्चों, हमेशा फार्मूला। तो क्या आ गया, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अपन करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी में क्या आ गया बच्चों, √2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए इंटू बी। तो बच्चों ए में क्या है, √3 है, और बी में क्या है, √2 है। अब ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा √, से, और ये वाला स्क्वायर इस √, से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, 3 माइनस 2। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 3 + 2 माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √6 आएगा। अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखें 3 आ गया, +2 आ गया, -2, √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, √6, और ये नीचे 1 बचेगा क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब ऊपर क्या आ गया बच्चों, देखें 3 + 2 5 आ गया, माइनस ये 2 √6 एज इट आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये वैसे क्या वैसे आ गया। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में प्लस है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, इसका कॉन्जुगेट माइनस में आएगा ना बच्चों, और इससे डिवाइड भी करवा देंगे। अब देखें बच्चों क्या करेंगे, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 √3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, फिर करवाएंगे 5 से। तो ये क्या आएगा बच्चों, 4 √3 इंटू में ये वाली वैल्यू आ जाएगी √7 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बन गया, √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, इसको √3 को 7 से, तो ये √21 आ गया, माइनस √3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √15 आ गया। इस 4 को बच्चों मल्टीप्लाई आपने नहीं करवाना, ठीक है बच्चों। अच्छा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 7 आ गया, सेंटर में माइनस है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। अब ये 4 एज इट आ गया, और क्या बन गया बच्चों, √21 माइनस √15। 7 में से 5 निकालेंगे बच्चों तो 2 आएगा। अब इसको कट कर दें, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 21 को, ये जो √21 है इसमें से और
15 में से क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे। अब ये कॉमन कैसे आता है बच्चों, जरा ये सीख लें। बच्चों स्क्वायर रूट 21 को यूं स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, यही है ना बच्चों, साइड पे इसके 2 है। अब देखें इस 21 को मैं लिख सकता हूं 3 डॉट या मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को अलग कर लें और 7 को अलग कर लें, माइनस स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 5। अब दोनों में से क्या आ जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इसके आंसर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखें, इसको अलग से कर लिया बच्चों इस 21 को, तो जब इसमें 3 स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और अंदर क्या बचेगा बच्चों, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यही बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।